हेलो गाइस, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स। सो जैसा कि आप सभी को मालूम चला होगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है बहुत सारी वैकेंसीज, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देखिए हमारा इस सेशन को। मैं आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि ओएनजीसी में क्या वैकेंसीज आई हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी फीस लगेगी, कब होगा एग्जाम वगैरह। मैं आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो निकला हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन ओएनजीसी। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट निकलना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022। एग्जीक्यूटिव के लिए तो गेट के थ्रू निकलती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम 7th ऑफ मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। 28th ऑफ मई को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगा। आप सभी 28 का वेट ना करें, उससे पहले क्या कर लें, अपने फॉर्म्स को फिल कर लें। ऑनलाइन मोड के फॉर्म रहेगा, ठीक है। अब वैकेंसीज निकली कहाँ हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना है। बात ऐसी है कि जो जो स्टेट का मैं नाम लूंगा और जो जो स्टेट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन स्टेट के डोमिसाइल हैं, अगर आपके पास उन स्टेट्स का डोमिसाइल है, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। जैसे कि पहला मैं देख रहा हूं यहाँ पे, पहला है यहाँ देहरादून, दैट इज उत्तराखंड। तो अगर देहरादून उत्तराखंड में कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल के लिए, तो उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए देहरादून का, या डोमिसाइल होना चाहिए एक्चुअली उत्तराखंड का, है ना। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज निकली हुई है। काफी सारी वैकेंसीज निकली है ओवरऑल, अगर आप मिला के बोलेंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज को, तो 900 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं। तो 900 प्लस वैकेंसीज हैं, सभी के पास अच्छा मौका है। देखते हैं क्या क्या है। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल, इलेक्ट्रिकल, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, सर्वे, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब की वैकेंसीज निकली है। टोटल 20 वैकेंसीज है, टोटल 20 वैकेंसीज हैं, और टोटल 4 वैकेंसीज हैं किसमें, फिजिकली डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। दूसरी वैकेंसी कहाँ है, दूसरी है दिल्ली में। अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, दिल्ली स्टेट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली में वैकेंसीज थोड़ी कम है, दैट इज 10। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थिंक गुजरात वगैरह में निकली है ना। तो अगला, हाँ, महाराष्ट्र में भी बहुत वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में अगर आपके पास परमानेंट डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल है आपके पास, मैकेनिकल की डिग्री है, प्रोडक्शन दैट इज मैकेनिकल चाहिए, यहाँ ड्रिलिंग, यहाँ सिविल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप, 12 पोस्ट, 44 पोस्ट, 47 पोस्ट, 50 पोस्ट, इतनी पोस्ट ओएनजीसी में बहुत ही रेयरली निकलती है। अगर आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल करें, है ना। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है आप और भी देख लीजिएगा। आप अगर अदर ब्रांचेस के हैं या कुछ आप नॉन टेक्निकल से हैं तब, तो ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 263 वैकेंसीज इन मुंबई। तो महाराष्ट्र के लोग अगर हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं, तो आपके पास 263 वैकेंसीज हैं जिसपे आप फाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है, गोवा। गोवा के लिए गोवा का डोमिसाइल चाहिए और बहुत ही कम वैकेंसी, स्टेट छोटा तो वैकेंसीज छोटी, 4 ही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है गुजरात। और गुजरात में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, दैट इज कितनी, 318 वैकेंसीज। आप रेस्पेक्टिवली देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट से कि आप कौन से स्टेट के हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, आपका क्या ट्रेड है या क्या आपने किस में डिग्री की हुई है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का बता पाना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं क्योंकि। तो 318 हैं। फिर जोधपुर राजस्थान के लिए ओनली 6 वैकेंसीज है। चेन्नई एंड तमिलनाडु एंड पौडीचेरी, अगर तमिलनाडु और पौडीचेरी का आपके पास डोमिसाइल है तो आपके पास 38 सीट्स है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। फिर आसाम के लिए भी आई थिंक अच्छी वैकेंसीज निकली हैं। आसाम के लिए कितनी वैकेंसी है, आसाम के लिए 164 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अभी मैं हर वैकेंसी का क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको बता दूंगा। अगरतला दैट इज त्रिपुरा में थोड़ी कम वैकेंसीज हैं, 56 वैकेंसीज इन त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल में भी कम वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल में 10। बोकारो झारखंड में ठीक वैकेंसीज हैं, दैट इज 23। फिर ये कुछ क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं, कुछ क्राइटेरिया वगैरह दिए हुए हैं। क्या पे स्केल होगा,
तो आप अपने देख लीजिएगा। अगर आपका पोस्ट लेवल F1 है तो आपको 29,000 से 98,000 के बीच में मिलेगी आपको पे स्केल जो रहेगा। A1 लेवल रहेगा तो 26,600 टू 87,000। W1 लेवल है अगर आपका तो 24,000 से लेके 57,500 तक के। उसके बाद उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर की जो वैकेंसी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब वगैरह, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की कि क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इतना आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कोई अगर इससे बड़ी क्वालिफिकेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि ध्यान देंगे, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इन सिविल, अगर आपको जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इन सिविल पे अप्लाई करना है तो आपके पास होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखा है या बी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद भी बीटेक किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप जरूर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, ईएनटी में, और इसमें एमएससी इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स। जिन लोगों ने एमएससी कर रखी है फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको चाहिए क्या, डिप्लोमा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए चाहिए कॉम्पिटेंसी एज एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। जिन लोगों के पास भी ये सब क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, उनके पास इससे बेहतरीन चांस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी का देख लेंगे। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, डिप्लोमा की बात कर रहा हूं मैं। बॉयलर में भी आप मैकेनिकल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन में भी मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, सीमेंटिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, ड्रिलिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो। हर किसी के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, किसी किसी के लिए, जैसे ड्रिलिंग वगैरह के लिए, इन सब के लिए मांगा गया है। तो आपका क्या, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत सारे वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मैकेनिकल इंजीनियर हर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए भी ओएनजीसी ने कुछ लिमिटेशन दे दी है, दैट इज आप 3 से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उस 3 से ज्यादा पोस्ट पे अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपको फिल करनी होगी प्रेफरेंस, कि मैं पहले यहाँ चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ। फिर ठीक है, तो आप प्रेफरेंस को सोच समझ के ध्यान से भरिएगा। ठीक, फिर ये बाकी जो भी हैं और अदर ब्रांचेस जो भी चीज़ है उनके लिए हमारा ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर क्या लिखा है, फिर है हाँ ये जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन, जूनियर टेक्नीशियन अकाउंट्स, ये सब के लिए आप देख लीजिएगा जो रिक्वायरमेंट हो रहेगी आपकी। फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? अगर आप जूनियर फायर सुपरवाइजर या जूनियर फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी कैटेगरी, सभी कैटेगरीज के लिए 168 मिनिमम सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपांडेड, और मिनिमम कितना है 81 सेंटीमीटर है। फॉर ट्राइब्स और हिलमैन के लिए कुछ छूट दी गई है 163 किलोमीटर, और फ्रॉम पर्सन फ्रॉम आसाम के लिए भी छूट दिया गया है। ट्राइब्स और हिलमैन स्टेट ऑफ आसाम, उनके लिए भी कुछ कंपनसेशन मतलब छूट प्रोवाइड की गई है। फॉर फीमेल्स के लिए इतना है, और फॉर मेल्स के लिए ड्रिलिंग के लिए, प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए, और जूनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए ये आपको यहाँ पे इतना आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल पोस्ट के बारे में। मल्टीपल पोस्ट कितना, मैक्सिमम 3 अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिल करनी होगी आपके लिए प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस आप जैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, और बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल हैं और अगर आपके स्टेट में वैकेंसी निकली है तभी आप उसके लिए अप्लाई है कर सकते हैं, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जैसे सीजी, एमपी, यहाँ के लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के लिए वैकेंसीज नहीं हैं। फिर क्या है एज लिमिट, तो मिनिमम एज लिमिट फॉर जनरल 18, मैक्सिमम फॉर 30 है। फिर F1 और A1 लेवल के लिए ड्रिलिंग, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग के लिए 18 और 28 है मैक्सिमम। W1 लेवल्स के लिए जो है 18 मिनिमम है, 27 मैक्सिमम है। फॉर जूनियर ऑपरेटर हैवी इक्विपमेंट के लिए 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 35 है, और OBC और ST/SC में
कंपनसेशन ओबीसी और एसटी एससी में आपको रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट होने का डेट क्या है? फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 7/5/2022 से, और फॉर्म एंड ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है 28/5/2022। कहां से आपको फॉर्म फिल करना है? तो ओएनजीसी के वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक, और मैक्सिमम तीन से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB से छोटा होना चाहिए। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, फॉर जनरल कैंडिडेट्स, फॉर EWS कैंडिडेट, सभी के लिए 300 रुपये है, और ये रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, और जो भी हमारे ST/SC PWD एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए क्या फ्री है। एग्जाम के सेंटर कहाँ पे मिलेंगे सर? तो एग्जाम के सेंटर आपको मिलेंगे, जैसे कि आप अगर देहरादून से फिल करते हैं तो उत्तराखंड में मिलेगा, दिल्ली से फिल करेंगे दिल्ली में मिलेगा, मुंबई से फिल करेंगे मुंबई में मिलेगा। तो जो भी आप स्टेट में फिल कर रहे हो आपको उसी स्टेट में आपको क्या मिलेगा? एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। एग्जाम के लैंग्वेज क्या मिलेंगे? तो इंग्लिश और हिंदी मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली मतलब उत्तराखंड में, और दिल्ली में इंग्लिश हिंदी। महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मराठी भी लैंग्वेज मिल जाएगी, गुजरात में जाएंगे गुजराती मिल जाएगी, असम में जाएंगे तो असमी एंड बंगाली लैंग्वेज मिल जाएगी, और फिर त्रिपुरा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी बंगाला लैंग्वेज मिलेगा, बांग्ला लैंग्वेज मिलेगा आपको। एंड साउथर्न सेक्टर दैट इज चेन्नई और पुडुचेरी में आपको तमिल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी तो हर जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक, चलेंगे फिर कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा है? तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि 20% वेटेज आपका क्या रहेगा? 20% वेटेज आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड से। 20% क्वेश्चंस जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड से आएंगे, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल, जनरल अवेयरनेस, इन सब से 20% के क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ईच मार्क्स एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो 80% क्वेश्चन रहेंगे वो आपको क्या रहेंगे? डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। फिर क्या? फिर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बॉयलर, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, ड्रिलिंग, इन सभी के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए कैसा क्राइटेरिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मार्क्स 85 रहेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे कि आपने जो भी एकेडमिक्स में नंबर लाए हैं अपने, उसका क्या 10 मार्क्स उसके जोड़ेंगे, और वो किस हिसाब से जोड़ेंगे यहाँ लिखा है, मैं बताता हूँ अभी। और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की है तो आपको 5 मार्क्स अलॉट किया जाएगा एक्स्ट्रा, और टोटल 100 मार्क्स पे ये क्वेश्चन फिर आपका मेरिट बनेगा। अगर आपको 40 से 50% के बीच में रहा है एकेडमिक के अंदर तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 50 से 60% के बीच में रहा है आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज ओवरऑल, तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, और अबव 60% है तो आपको पूरे 10 के 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक, और अगर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जूनियर मरीन रेडियो असिस्टेंट के लिए, जूनियर डीलिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स वहाँ से वेटेज लिया जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस का आपको फिर से 10 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, और सेम वही 40 से 50 के बीच में रहेंगे तो 3 मार्क्स, 50 से 60 के बीच में रहेंगे तो 6 मार्क्स, एंड अबव 60 रहेगा तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और जो नीचे ब्रांचेस है इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ दिया गया है क्या क्या चीज़ आपको लगनी है। ठीक, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे, तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद यही था, ये हमारा लास्ट था। और आपको क्या कर लेना है? आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल कर लेना है। फॉर्म के जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड एक्सेट्रा वगैरह आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो अपने फॉर्म फिल किया उसको सही से रखना है, ताकि जब एडमिट कार्ड वगैरह आए तो आप उसे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी रहेगी ओएनजीसी को वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड कराएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्यूरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्म निकला है ओएनजीसी का, बहुत सारी वैकेंसीज है, 900+ वैकेंसीज है, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट फील्ड की है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर ज्वाइन क्या करेंगे, ज़रूर से इस फॉर्म को फिल करेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम डेट जल्द ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।